हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं महेश सेन स्वागत करता हूं आपका टेस्ट पेपर लाइव के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बात करें अपन आपका जो यूनिवर्सिटी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के अंदर अपन नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट डियर अपन डिस्कस करेंगे जो आपका है माइक्रोबायोलॉजी। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे डियर, जो कि आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ रहा है उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम को आपको क्रैक कराने में आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। सेम अगर मैं बात करूं डियर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपका 80 नंबर का जो पेपर होता है उस 80 नंबर में से फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद में अपन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस का अपन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन करेंगे या ब्रीफ के अंदर अपन उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश अपनी ये रहेगी डियर कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम आ रहा है उस एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिले, ताकि जो आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कुछ अपनी कॉपी के अंदर कुछ लिख के आओ और 80 में से आप अपना जितना भी नंबर आप गेन करना चाहो, जितना आप लिखोगे उतना आपको मिलेगा। कोशिश अपनी यही रहेगी, सबको अपन डिटेक्शन मार्क्स यहाँ पे दिलाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज द डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। क्या आता है? डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करना है, और अगर वे के अंदर अगर अपन बात करें कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर आपका माइक्रोबायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं डियर, इसी के रिगार्डिंग अगर अपन बात कर ले, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, दैट इज द इम्यूनिटी। क्या पूछा जाता है? इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में ये भी डियर आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और जो आपकी एग्जाम है उस एग्जाम के अंदर क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। सेम अगर मैं बात करूं डियर, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है कि यहाँ पे आपको डिस्कस करना है कि आपका स्टेरलाइजेशन क्या होता है। अपन बोल दें डिफाइन स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन क्या होता है, और मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन क्या क्या है, उन मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन के बारे में, या अगर वे के अंदर अगर अपन बात करें कौन कौन से अपन वेरियस टाइप के स्टेरलाइजेशन एजेंट्स यूज करते हैं, उसके अलावा मेथड्स क्या क्या है, मेथड्स ऑफ स्टेरलाइजेशन पूछ सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ सकता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोक्लेव। क्या चीज? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का जो प्रिंसिपल्स है उन प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन क्वेश्चन की बात करें डियर, अपना क्वेश्चन अपन से या आपसे ये पूछ सकता है कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होती है। तो अपन बोल सकते हैं डिफाइन एंड डिस्क्राइब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या करना है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है और उसको डिफाइन करना है कौन कौन सी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस बेसिकली अगर अपने की बात करें अपन देखने को मिल सकती है। फर्दर अगर अपन बात करें डियर, यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन अगर मैं बात करूं शॉर्ट नोट्स के अंदर आपका आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछ ले बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर। क्या चीज? बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर पूछ सकता है, बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें आपका जो फ्लेजिला है उस फ्लेजिला के बारे में पूछ सकता है। क्या चीज? फ्लेजिला के बारे में आपसे पूछ सकता है। फर्दर अगर मैं बात करूं तो डियर आपका यहाँ पे कल्चर मीडिया पूछ सकता है। क्या चीज? कल्चर मीडिया पूछ सकता है आपसे। कल्चर मीडिया क्या होता है, उसी के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो अपना एक और आता है बैक्टीरियल स्पोर क्या होता है। बैक्टीरियल स्पोर्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। फर्दर अगर अपन डिस्कस करें तो अपना यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो अपना एलिजा टेस्ट पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? एलिजा पूछ सकता है।
उसके अलावा अगर अपन बात करें फर्दर शॉर्ट नोट्स के अंदर अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, उसके अलावा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में पूछ सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में पूछ सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में पूछ सकता है। फर्दर अगर अपन डिस्कस करें तो अपना यहाँ पे ये पूछ सकता है आपसे शॉर्ट नोट्स के अंदर कि आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट आपका पूरा डिटेल के अंदर डियर कि क्या क्या अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का आपका क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स के अंदर या अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं, किसकी लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपको प्लाज्मोडियम की साइकिल लाइफ साइकिल या फिर क्या अपन बोल सकते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो आपको मलेरियल की जो लाइफ साइकिल है या प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल अगर अपन बात करें मलेरिया लाइफ साइकिल के बारे में आपसे पूछ सकता है। फर्दर अगर अपन बात करें कुछ बैक्टीरियाज के अंदर अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर आपका अपन बोल सकते हैं न्यूमोकोकस के बारे में आपसे बेसिकली पूछ सकता है। फर्दर अगर मैं वायरसेस की अगर मैं बात करूं तो आपका ये आपसे वायरसेस के अंदर आपका बेसिकली अगर अपन बात करें तो आपका रेब्डोवायरस और अर्बोवायरस और आपका रेब्डोवायरस के बारे में, रेट्रोवायरस के बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन कुछ पर्टिकुलर डिजीज पोर्शन के ऊपर अगर चले मिसलेनियस के अंदर, ये आपसे अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस पूछ सकता है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपसे पूछ सकता है। फर्दर अगर मैं बात करूं डेंगू से बारे में पूछ सकता है। फर्दर अगर अपन बात करें यह आपसे RNTPC रिवाइज कंट्रोल RNTPC के बारे में पूछ सकता है, रिवाइज नेशनल कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के बारे में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यह आपसे डिप्थीरिया के बारे में पूछ सकता है, किसके बारे में, डिप्थीरिया के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर फर्दर अगर अपन बात करें अभी नाउ में डेज कंडीशन को देखते हुए कोविड-19, क्या चीज, कोविड-19 दैट इज द 5 स्टार मार्क क्वेश्चन डियर, 5 स्टार मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर अपन यहाँ पे बात करें अपना, अगर मैं बात करूं एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आपसे पूछ सकता है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आपसे पूछ सकता है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें आपसे यहाँ पे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पूछ सकता है, किसके बारे में, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में भी ये आपसे पूछ सकता है कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो ये है डियर अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं जिसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ डियर यहाँ कि कुछ क्वेश्चंस को और देखते हुए अगर अपन जैसे कि आपका जो साल्मोनेला टाइफाई है, ब्रूसेला है, उसके अलावा अगर अपन बात करें कल्चर मीडिया, क्या चीज, कल्चर मीडिया दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। और कल्चर मीडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूं डियर तो आपका जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो ट्रांसपोर्ट मीडिया आपसे ज्यादा देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्ट मीडिया का क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यही अगर मैं बात करूं आपका कुछ और है जिसके अंदर अपन बात करें कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि आपका स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया क्या है, क्या चीज, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। भाई स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया पूछ सकता है, स्टेरिया आपकी जो स्टेनिंग है बैक्टीरिया की स्टेनिंग क्या क्या होती है, कौन कौन से मेथड्स अपन यूज करते हैं जिसके अंदर अपन स्टेनिंग करके जो भी आपको बैक्टीरियाज को फाइंड आउट करना है उन बैक्टीरियाज को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपका जो HIV वायरस है उस HIV वायरस के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, HIV वायरस क्या होता है।
अदर अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी अगर अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है या फिर अगर मैं बात करूं इन्फेक्शन के बारे में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन कुछ डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूं कि डिफरेंसेस के अंदर क्या क्या, भाई डिफरेंसेस के अंदर अगर अपन बेसिकली बात करें तो आपका डिफरेंस के अंदर पूछ सकता है कि आपका बैक्टीरिया और वायरस के अंदर क्या डिफरेंस है, आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ यह आपसे पूछ सकता है डियर, एक अगर मैं बात करूँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ आपका, आप अगर अपन बात करें आपका डिफरेंस के बारे में, तो डिफरेंस के बारे में आपका डिफरेंस पूछ सकता है। डिफरेंस किसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन अपन बात करें आपका जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो आपका हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के बारे में आपसे क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में आपका डिफरेंस पूछ सकता है। यूकैरियोट्स के बारे में क्या पूछेगा, डिफरेंस यहाँ पे आपसे पूछ सकता है। फर्दर अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन और आता है आपका, दैट इज द कोष पोस्टुलेट्स भी आपसे क्या कर सकता है, यहाँ पे पूछ सकता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, जो कि आपको आपके एग्जाम के अंदर इनमें से देखने को मिल सकते हैं। इसी को रनिंग करते हैं डियर अपन। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपना है कि आपका माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या स्कोप आपको देखने को मिलता है। तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है डियर, तो अगर मैं बोल दूं माइक्रोबायोलॉजी, अगर अपन बात करें माइक्रोबायोलॉजी आपका होता क्या है, अगर मैं बोल दूं कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपकी स्टडी करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ अगर मैं बोल दूं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज, अगर अपन बोल दें स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर अपन बोल दें ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज के जितने भी माइक्रोस्कोपिक साइज के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे टाइप के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके बारे में जो अपन स्टडी करते हैं, ये स्टडी अपन किसके अंदर करेंगे, ये स्टडी अपन इस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। और इसका जो फादर है वो फादर कौन कहलाता है, आपका लुईस पास्चर। क्या चीज, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कहलाता है, लुईस पास्चर कहलाता है। सेम अगर अपन बात करें इसकी इंपॉर्टेंस और अगर अपन बात करें कि नर्सिंग के अंदर अपन क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों अपन बेसिकली अगर बात करें इसको ज्यादा यूज करते हैं, नर्सिंग ऑफ अगर मैं बात करूं माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग के अंदर क्यों जरूरी है, नर्सिंग के अंदर क्यों जरूरी है। तो नर्सिंग के अंदर अगर मैं जरूरी की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है डियर, माइक्रोबायोलॉजी से अपन किसी भी इन्फेक्शन को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अपन बोल सकते हैं डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, कि किसी भी टाइप के इन्फेक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और डायग्नोस करने के बाद अपन उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, भाई माइक्रोबायोलॉजी आपको क्या करता है कि ये मेथड बताता है कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी इक्विपमेंट, किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका माइक्रोब्स क्या रहता है, आपका लिविंग करता है। सपोज अभी बात करूं मैं, ये मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर के ऊपर अगर सपोज कोई भी आपका माइक्रोब्स लगा हुआ, आपके नेचर के अंदर वेरियस टाइप के माइक्रोब्स रहते हैं, सपोज इस पे कोई माइक्रोब्स अगर अडहेर हो गया, और अगर मैंने बिना हैंड वॉशिंग किए अगर मैं खाना खा लेता हूं, मेरे आंख को टच कर रहा हूं, मुंह ऑरल कैविटी को टच कर रहा हूं,
तो क्या होगा, वो माइक्रोब सीधा मेरी बॉडी के अंदर चला जाएगा और वेरियस टाइप की क्या करेगा, इन्फेक्शियस कंडीशन को लीड करेगा। अब जब अगर मेरे को पता है कि स्टरलाइजेशन मेथड के बारे में और डिसइंफेक्शन के बारे में जब मेरे को पता होगा, तो क्या होगा, मैं किसी भी पैथोजेंस को उसके ऊपर ग्रो नहीं होने दूंगा। तो सेम एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपका कि यहाँ पे अगर कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन अगर कहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करता है ये प्रोसीजर, कोई भी अगर मैं बात करूं सर्जिकल या फिर मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर, अगर अपन किसी भी चीज को या लेबोरेटरीज के अंदर कोई भी डायग्नोसिस अगर कर रहे हैं और कोई इंस्ट्रूमेंट को अगर अपन यूज कर रहे हैं, सेम एट द टाइम ऑफ सर्जरी अगर मैं बात करूं, पेशेंट को कोई सर्जरी हुआ है, जो आर्टिकल्स थे उन आर्टिकल्स को अगर आप विदाउट डिसइंफेक्ट किए या विदाउट स्टेराइल किए अगर किसी दूसरे पेशेंट के ऊपर अगर अप्लाई करोगे, तो उसको क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। तो इसको रोकने के लिए भी ये जो टेक्निक्स आपका ये हुआ था, ये भी किसके द्वारा आई थी, माइक्रोबायोलॉजी के अंडर ही आपका आई थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एज ए प्रोफाइलैक्सिस भी अपन, प्रोफाइलैक्सिस भी ये क्या करेगा, आपकी लैक्सिस के तौर पे भी आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं किसी भी आपको बैक्टीरिया का अगर मैं बात करूं कोई पता चल जाएगा, तो फाइनल एनालिसिस करके आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को किसी भी रिगार्डिंग क्लिनिकल हो या उसकी लेबोरेटरी से रिलेटेड हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी इंफेक्शन के अगेंस्ट अपन क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये भी कौन बताएगा आपको, ये माइक्रोबायोलॉजी आपको बताता है। लास्ट के अंदर अगर मैं बात करूं कि जो आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन है, उस हॉस्पिटल इन्फेक्शन को डायग्नोस और कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो अपन बोल सकते हैं डायग्नोस एंड कंट्रोल ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन, कि जो भी आपका हॉस्पिटल इन्फेक्शन हो रहा है, उस हॉस्पिटल इन्फेक्शन को डायग्नोस करना और उसको क्या कर देना, आपका यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए जितनी भी टाइप के आपके टेक्निक्स, जितनी भी टाइप के आपका स्ट्रेटेजीज जो यूज होती है, वो स्ट्रेटेजीज आपका किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, वो स्ट्रेटेजीज अगर मैं बात करूं आपका इस अपन माइक्रोबायोलॉजी के बिहाफ पे अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन डियर अगर आपका बनता है, तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन, उसका जनरल इंट्रोडक्शन और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगर आप लिख के आओगे तो आपका नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपना आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है डियर कि आपका स्टरलाइजेशन क्या होता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो क्या क्या वेरियस टाइप के स्टरलाइजेशन टेक्निक्स अपन यूज करते हैं और अपन उस बैक्टीरियाज या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका स्टरलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर स्पोर्ट्स, अगर मैं बोल दूं प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अपन बोल सकते हैं एंड देयर स्पोर्ट्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आपका जो स्टरलाइजेशन है, वो स्टरलाइजेशन क्या होता है या किस तरीके का होता है। बेसिकली अगर मैं स्टरलाइजेशन की बात करूं तो स्टरलाइजेशन मेथड को अपन दो पार्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। एक आता आपका फिजिकल, एक आता आपका फिजिकल, तो एक आपका आता है केमिकल। एक आपका क्या आएगा, केमिकल आएगा। सेम अगर मैं बात करूं आपका जो फिजिकल है, उस फिजिकल के अंदर अगर मैं बात करूं आपका क्या क्या आता है, जैसे आपका फिल्ट्रेशन, क्या आता है फिजिकल के अंदर आपका क्या आता है, फिल्ट्रेशन आ जाएगा। उसके अलावा हीट आ जाएगा, उसके अलावा सनलाइट आएगा, क्या आएगा, सनलाइट आएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रेडिएशन आएगा, क्या आएगा, रेडिएशन आएगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक आपका फिजिकल मेथड और आता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। क्या चीज, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, अपन बोल सकते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन।
अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन भी आपका किसके अंदर आता है, इस फिजिकल मेथड के अंदर आता है। सेम अगर केमिकल की अगर मैं बात करूं, कोई एसिड, कोई बेस, कोई फॉर्मेल्डिहाइड, अगर मैं बात करूं कोई एसिड, कोई बेस, कोई अल्कोहल, कोई फॉर्मेल्डिहाइड, कोई हेलोजन, ये अगर अपन केमिकल अगर यूज कर रहे हैं, किसी भी अगर अपन बात करें स्टरलाइजेशन टेक्निक अगर यूज करेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द आपका केमिकल स्टरलाइजेशन मेथड। सेम अगर अपन बात करें जो हीट है, ये हीट भी आपका दो पार्ट के अंदर, एक ड्राई और एक आपका क्या आएगा, वेट आएगा, जिसको अगर बेसिकली अगर अपन बात करें तो अपन यहाँ पे ऑटोक्लेव के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। किसके बारे में, ऑटोक्लेव के बारे में भी बेसिकली अगर अपन बात करें, ऑटोक्लेव जो आपकी टेक्निक्स हैं वो भी अपन यहाँ पे जनरली यूज करते हैं। और कोई भी अगर आपका जो भी बेसिकली अगर मैं बात करूं ऑटोक्लेव, अगर अपन बात करें डियर, ऑटोक्लेव अगर अपन बात कर लें कि आपका बेस्ट मेथड होता है स्टरलाइजेशन का, यहाँ पे अपन बेसिकली अगर मैं बात करूं बेस्ट स्टरलाइजेशन मेथड क्या है, बेस्ट स्टरलाइजेशन मेथड आपका जो है वो कौन सा है, ऑटोक्लेव है। यहाँ पे अप्रोक्स क्या करते हैं अपन, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो आपकी स्टीम जो होती है वो अबव 100 डिग्री तक होती है, कितनी, 100 डिग्री से अबव आपकी क्या रहती है, स्टीम रहती है। और उसके अंदर अपन जितने भी आपके ऑटोक्लेविंग जो मैं बात करूं, बेसिकली आपका मटेरियल को अगर आपको एक्सपोज करना हो तो उसके लिए अपन जनरली जो टेम्परेचर जो अपन यूज करते हैं वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड आपका, और ये 15 मिनट तक अपन यूज करते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं जो आपका बैक्टीरियल स्पोर है, उस बैक्टीरियल स्पोर को अगर आपको डिस्ट्रॉय अगर करना है तो अपन ऑटोक्लेव मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। और ऑटोक्लेव मेथड भी अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये किसने दिया था, आपका लुईस पास्चर ने आपका दिया था। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं कि ऑटोक्लेव जो है वो स्टरलाइजेशन के लिए अपन रबर और जो प्लास्टिक है या जो सिरिंज, ग्लव्स वगैरह कल्चर मीडियाज है उनके लिए अपन यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कोई भी रबर, कोई भी प्लास्टिक या अदर अगर अपन बात करें, उसके अलावा अगर अपन बात करें सिरिंज हो गया, क्या हो गया, सिरिंज हो गया, गाउन हो गया, गाउन हो गया, या अदर अगर अपन बात करें कोई कल्चर अगर आपका है तो उसके अंदर अपन जो है आपका मेथड स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं। भाई बैक्टीरियल स्पोर के अंदर अगर मैं बेसिकली बात करूं तो बैक्टीरियल स्पोर के अंदर क्या रहता है कि बैक्टीरियल स्पोर आपका जैसे कि एक कवरिंग बना देता है, एक्सोस्पोरियम से एक कवरिंग बना देता है जिसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट फिलअप होता है। ये क्या करता है, हाईली रेजिस्टेंट का काम करता है, किसका, हाईली रेजिस्टेंट का काम करता है। अब ये हाईली रेजिस्टेंट अगर होगा डियर तो क्या होगा, जो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह आप सपोज अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ डियर, जैसे कि अगर अपन बात करना चाहें कि क्या होता है आपका, जैसे कि एज ए एग्जांपल अगर अपन बात करें, सपोज हाईली रेजिस्टेंस के कारण सपोज अगर मैं बात करूं ये क्या है, अगर बेसिकली अगर अपन बात करें कि एक्सोस्पोरियम, क्या चीज, एक्सोस्पोरियम और कोर, ये क्या करता है कि इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, हाईली रेजिस्टेंट होगा। तो जो भी अगर मैं बात करूं आप डिसइंफेक्टेंट, या अगर मैं बात करूं अगर कोई हीटिंग या अगर आप बॉइलिंग, ये अगर आप यूज कर रहे हो तो ये उसको रजिस्ट नहीं कर पाती है, ये उसको ब्रेक नहीं कर पाती है। तो क्या होगा, इसको ब्रेक करने के लिए फिर अपन क्या यूज करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। और ऑटोक्लेव कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट तक करेंगे और इस बैक्टीरियल स्पोर को क्या कर देंगे, अपन डिस्ट्रॉय करेंगे। तो जो भी बैक्टीरियल स्पोर्स जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, इसको रेजिस्टेंट क्रिएट कर रहा था, अब वो रेजिस्टेंट इसको क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डियर अपना यहाँ पे, नेक्स्ट अगर अपन बात कर ले डियर, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है उसको अगर अपन डिस्कस करें तो अपना आता है इम्यूनिटी के बारे में। क्या चीज, इम्यूनिटी के बारे में। ये तो था डियर अपना। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इम्यूनिटी के बारे में, भाई इम्यूनिटी अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपका इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी का बेसिकली मीनिंग होता है कि रेजिस्टेंस पावर, क्या चीज,
रेजिस्टेंस पावर ऑफ होस्ट अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी एक रेजिस्टेंस का क्रिएट करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बेसिकली बोल सकते हैं दैट इज द इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी भी डियर आपका फर्दर दो पार्ट्स की होती है। एक वो इम्यूनिटी जो कि आपको बाई बर्थ मिलती है, क्या मिलती है, बाई बर्थ मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका जो ह्यूमरल और आपका जो सेलुलर है बी लिम्फोसाइट और आपका जो टी लिम्फोसाइट सेल्स है, वो भी क्या कर सकती है आपका यहाँ पे इन्नेट के अंदर आती है। सेम अगर मैं बात करूं एक होती है आपका एक्वायर्ड, क्या होती है, एक्वायर्ड जो कि आप बाहर से प्राप्त कर रहे हो। सेम अगर मैं बात करूं ये एक्वायर्ड फर्दर दो पार्ट के अंदर होती है, एक होती है आपका एक्टिव तौर पे और एक होती है आपका पेसिव तौर पे। क्या चीज, एक होती है आपका एक्टिव तौर पे, एक होती है आपका पेसिव तौर पे। सेम अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो एक्टिव भी फर्दर आपका टू पार्ट्स के अंदर डिस्कस होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये एक्टिव इम्यूनिटी आगे जाके आपका टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक आपका होता है नेचुरल और एक आपका होता है आर्टिफिशियल। क्या चीज, एक नेचुरल एक आपका आता है आर्टिफिशियल। सेम अगर पैसिव की अगर मैं बात करूं तो पैसिव भी आपका नेचुरल और आपका आर्टिफिशियल, ये दोनों टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है। बेसिकली अगर मैं बात करूं नेचुरल एग्जांपल, अगर मैं बात करूं आपका कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है, क्या चीज, कोई भी क्लिनिकल इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है तो वो आगे जाके आपकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एक एंटीबॉडी बनाएगा जो कि आपको लाइफ लॉन्ग क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। तो एक्टिव नेचुरल के अंदर अगर मैं बात करूं कि कोई भी आप अगर इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आए हो और उसके बाद में आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनी है, जैसे एज ए एग्जांपल अगर अपन बात करें आपका जैसे चिकन पॉक्स, क्या चीज, चिकन पॉक्स। भाई चिकन पॉक्स अगर मैं बात करूं, मेरे को बचपन में अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो अब चिकन पॉक्स की एंटीबॉडीज मेरे बॉडी के अंदर होगी। तो अब अगर मेरी बॉडी के अंदर कोई आएगा, चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट अगर आएगा हर्पीस जोस्टर, तो क्या आपका वेरिसिला जोस्टर जब आएगा तो वो मेरी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर ऑलरेडी क्या है आपका, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी है, तो उसको क्या कर देगी, आपका डिस्ट्रॉय कर देगी। सेम अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल के अंदर, भाई आर्टिफिशियल के अंदर अगर कोई वैक्सीनेशन अपन ने लिया है, क्या चीज, वैक्सीनेशन अगर अपन ने लिया है तो ये वैक्सीनेशन भी क्या करेगा, आपको आर्टिफिशियल आपको इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि अगर अपन बात करें टीबी का हो गया, ओपीवी का हो गया या बीसीजी का हो गया, किसका, एज ए एग्जांपल अगर अपन बात करें टीबी हो गया, ओपीवी हो गया या आपका बीसीजी वैक्सीनेशन अगर कोई हो गया, तो ये किसके अंदर आता है, आपका आर्टिफिशियल के अंदर। सेम अगर अपन बात करें नेचुरल आपका पेसिव के अंदर, भाई नेचुरल पेसिव के अंदर अगर मैं बात करूं कि मदर से जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से अगर कोई इम्यूनिटी मिल रही है या मदर के सीक्रेशन ब्रेस्ट मिल्क से, वो जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है उससे जो आपका इम्यूनिटी या आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को मिल रही है। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका प्लेसेंटा के टाइम पे, थ्रू द प्लेसेंटा, अपन क्या बोल सकते हैं, थ्रू द प्लेसेंटा, थ्रू द प्लेसेंटा। अब थ्रू द प्लेसेंटा के टाइम पे आपका आईजीजी, क्या चीज, आपका आईजीजी मिलेगा। और यही अगर मैं बात करूं ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो ब्रेस्ट मिल्क से भी क्या करेगी, आपको बच्चे को यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क पे क्या, आईजीए टाइप की जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो बच्चे को यहाँ पे मिलती है। फर्दर अगर अपन बात करें यहाँ पे तो अपन बोल सकते हैं कि जो आपका पेसिव है, जैसे कोई आपने इम्यूनोग्लोबुलिन्स ले ली, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो आपको मिल रही है, क्या चीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज, भाई रेडीमेड आपका एंटीबॉडीज। भाई एक बात, एक तो खाना आपको आप बना के खा रहे हो और एक खाना आपको पका पकाया मिल रहा है। तो पका पकाया खाना अगर मैं बात करूं या आपकी अगर जो आप बना रहे हो, आपकी बॉडी जो बना रही है, वो आपकी जो इम्यूनिटी रहती है वो लाइफ लॉन्ग चलती है। और ये जो इम्यूनिटी रहती है ये आपका
जब तक उसका इफेक्ट है तब तक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डियर, इसी के अंदर अपन नेक्स्ट अपना आता है कि आपका इम्यूनिटी के बाद में, ये तो जनरल इम्यूनिटी के बारे में था डियर। नेक्स्ट अपना आता है हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। क्या चीज भाई? हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है भाई? हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बेसिकली अगर अपन बात करें कि वो वेस्ट जो कि आपका हॉस्पिटल के अंदर जनरेट हुआ है, अब हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो क्या होगा, अपन उसको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट भी करते हैं और अपन उसको क्या करते हैं, डिस्पोज भी करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, दैट इज द हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। वो वेस्ट जो कि आपका हॉस्पिटल के अंदर जनरेट हो रहा है और उसको अपन जो डिस्पोज करेंगे उस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, हॉस्पिटल अपन बोल सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से अपन जानते हैं। और ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर कुछ कलर कोडिंग्स अपन यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कलर कोडिंग की बात करूं तो उस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे और सेग्रीगेट करने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की प्रोसेस अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन इसी को कंटिन्यू करें डियर, तो अपना कुछ कैटेगरी होती है कि जैसे कि अगर मैं कलर कोड के अकॉर्डिंग अगर बात करूं या अगर अपन फर्दर बात कर लें कि अपन किस टाइप की यहाँ पे स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं जो कि आपका हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर जो जनरली यूज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका कुछ आपका हाईली इन्फेक्शियस प्रोडक्ट होता है, कुछ आपका यहाँ अगर मैं बात करूं जनरल वेस्ट होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि कुछ टाइप के आपके शार्प इंस्ट्रूमेंट जो कि हॉस्पिटल में जनरेट होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कुछ टाइप के आपके वेस्ट जो कि अगर बेसिकली अगर अपन बात करें कुछ प्लास्टिक का हो सकता है, कुछ रबर का हो सकता है। इस टाइप के जितने भी वेस्ट आपको जनरली देखने को मिल रहे हैं वो सारा वेस्ट आपका कहाँ आएगा, इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर अपन इसी को कंटिन्यू करें डियर, तो अपना जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को अपन डिस्कस करें तो आपका आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कलर कोडिंग, अपन बोल सकते हैं हॉस्पिटल वेस्ट विच इज जनरेटेड इन हॉस्पिटल। तो अपन बोल सकते हैं वेस्ट विच इज जनरेटेड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर जो आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पे हॉस्पिटल वेस्ट अपन बोलते हैं। सेम अगर मैं इसकी कलर कोडिंग की बात करूं, क्या चीज, कलर कोडिंग की अगर अपन बात करें तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करते हैं, सेग्रीगेट करके अपन उसको क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। बेसिकली अगर अपन कलर कोडिंग की अगर अपन बात करें तो कलर कोडिंग के अंदर अपन येलो, रेड, ब्लू और ब्लैक, येलो, रेड, ब्लैक और ब्लू और ब्लैक, क्या चीज, ब्लू और ब्लैक जो कलर है वो अपन जनरली यूज करते हैं। सेम अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ कंटेनर, अगर अपन बात करें, क्या चीज, टाइप ऑफ कंटेनर। और टाइप ऑफ कंटेनर के अंदर अगर अपन डिस्कस करें डियर, तो टाइप ऑफ कंटेनर के अंदर आपका आता है, जैसे कि अपन बोल सकते हैं आपका प्लास्टिक बैग हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, उसके अलावा डिसइंफेक्टेड कंटेनर हो गए, उसके अलावा अगर मैं बात करूं पंचर प्रूफ कंटेनर हो गया। ये आपका जो ब्लू रहता है ये क्या रहता है, आपका पंचर प्रूफ रहता है, पंचर प्रूफ कंटेनर रहता है। यह आपका अगर बेसिकली अगर मैं ब्लैक की बात करूं तो ब्लैक आपका क्या रहता है, प्लास्टिक बैग ही रहता है, क्या है, प्लास्टिक बैग है। सेम आपका ये भी क्या है, प्लास्टिक बैग है, और ये भी क्या है, आपका प्लास्टिक बैग है। अब अगर अपन डिस्कस करें डियर कि जितनी भी हाईली इन्फेक्शियस चीजें हैं, कितनी भी अगर मैं बोल दूं जो भी आपका हाईली इन्फेक्शियस जो मटेरियल है, या अपन बोल दें आपका हाईली इन्फेक्शियस प्रोडक्ट, या हाईली इन्फेक्शियस प्रोडक्ट कहां जाता है डियर, यह आपका जाएगा येलो के अंदर। सेम अगर मैं बात करूं रेड के अंदर क्या होगा डियर, अगर कोई रबर, कोई प्लास्टिक का अगर आइटम है तो वो किसके अंदर जाएगा, आपका वो जाएगा रेड के अंदर। अगर जैसे कि अगर अपन बात करें कोई आपका, आपने पेशेंट को ड्रिप लगाया और वो ड्रिप खत्म हो गई तो आप उस ड्रिप वाली बोतल को कहां डालोगे, रेड के अंदर। सेम अगर मैं बात करूं कोई शार्प आपका पार्ट है, कोई एम्प्यूल, ब्रोकन एम्प्यूल है, क्या है, ब्रोकन एम्प्यूल है, तो वो सब किस में जाएगा, वो सब जाएगा आपका ब्लू के अंदर।
भाई ब्लू का मतलब नीला, और नीले से मतलब है आपका नुकीला, कि नुकीला नीले के अंदर जाएगा। पहले था लाल, अब हो गया नीला। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्लैक, ब्लैक के अंदर क्या जाता है आपका जनरल वेस्ट जाता है। क्या जाता है? जनरल वेस्ट आपका किसके अंदर जाएगा? ब्लैक के अंदर जाएगा। अब इसी को अपन सेग्रीगेट करके कलर कोडिंग करके अपन क्या करते हैं, इसको डिस्पोज के लिए बेचते हैं। और इस सारी प्रोसेस को अपन क्या बोल सकते हैं? इस सारी प्रोसेस को अपन बोलेंगे कि आपका ये है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वो वेस्ट जो कि आपका हॉस्पिटल के अंदर जनरेट हुआ है, उसको आपको कलर, उसकी जो प्रोडक्ट की जो आपकी इन्फेक्शियस है, शार्प है, निडल है, प्लास्टिक है, जनरल है, उसको सेग्रीगेट करना उसकी इन्फेक्शियस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अपन उसको डिस्पोज करवाते हैं। तो ये तो है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो शॉर्ट नोट्स, बैक्टीरियल सेल वॉल। भाई बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर ये क्या कर सकता है आपसे, बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछ सकता है कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती कैसे है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती कैसे है, भाई बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट के अंदर आपका डिस्कस रहती है। सेम अगर अपन बात करें डियर स्ट्रक्चर के बारे में, सपोज ये आपका बैक्टीरियल सेल वॉल, ये क्या है आपका, ये है आपका बैक्टीरियल सेल वॉल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे आपका पार्ट है, एक अपन बात कर ले आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ये आपका एक स्ट्रक्चर है, एक आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे है। फर्दर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपका वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। एक स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एक स्ट्रक्चर आपको इसके सराउंडिंग चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, वो क्या कहलाती है। तो ये तो आपका जस्ट एग्जाम के अंदर डायग्राम पूछ सकता है, और डायग्राम के बिहाफ पे आपको क्या करना है, उसको डिस्कस करना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं डियर इनके बारे में, भाई ये तो हो गया आपका फ्लैजिला। क्या हो गया आपका? फ्लैजिला हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ये जो आपकी स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, पिलाई, या फिर अपन उसको बोलेंगे फिम्ब्रिया। क्या बोलेंगे? फिम्ब्रिया अपन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ये आपका हो गया डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। ये हो गया आपका ग्रेनुलर इंक्लूजन। क्या चीज? ग्रेनुलर इंक्लूजन हो गया। ये हो गया आपका ग्रेनुलर इंक्लूजन। ये हो गया आपका राइबोसोम। क्या हो गया? राइबोसोम हो गया। ये आपका हो गया मीजोजोम। ये आपका क्या है? मीजोजोम है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपका जो इसके चारों तरफ जो आपकी एक सेल है उस सेल को अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलेंगे। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के नाम से अपन इसको जानते हैं। एक आपका अगर मैं बात करूं जो सेल वॉल है, या अपन उसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो आपका क्या रहता है? कैप्सूल्स रहते हैं। यहाँ क्या रहता है? कैप्सूल्स रहते हैं। ये क्या है आपका? कैप्सूल्स है जो कि इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो अपन बोल सकते हैं कैप्सूल है। क्या है? कैप्सूल आपका यहाँ पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और आउटर की अगर मैं बात करूं इस वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक और आपका रहता है, ये आपका क्या कहलाता, इसके अंदर एक आपका, ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपका कहलाता है दैट इज द सेल वॉल। क्या कहलाएगा? सेल वॉल आपसे कहलाएगा। इस पोर्शन को अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं सेल वॉल। अब यहाँ पे अगर अपन फर्दर डिस्कस करें तो आपका जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर फर्दर आपका डिवाइड होगा दो पार्ट के अंदर। अपन इसको डिस्कस करते हैं। क्या चीज? दो पार्ट के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। एक स्ट्रक्चर की अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक स्ट्रक्चर आपका बेसिकली अगर अपन बात करें, एक स्ट्रक्चर आपकी एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। क्या चीज? एक्सटर्नल टू द सेल वॉल।
कि सेल वॉल के बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होती है। भाई अपन ने डिस्कस किया है सेल वॉल के बाहर आपकी 3 स्ट्रक्चर होती हैं। एक होता है आपका फ्लैजिला, एक होता है आपका पिलाई और एक आपका होता है कैप्सूल। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको मिलेगा सेल वॉल के बाहर की तरफ एक्सटर्नली। भाई इंटरनली अगर मैं बात करूं, इंटरनल के अंदर क्या क्या हो सकता है? भाई इंटरनल के अंदर आपका अपन ने देखा राइबोसोम है, अपन ने देखा मिजोसोम है, अपन ने देखा ग्रेनुलर इंक्लूजन है, ग्रेनुलर इंक्लूजन है, अपन ने देखा यहाँ पे डीएनए है, अपन ने देखा यहाँ पे आपका कैप्सिड है, अपन ने देखा यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे बेसिकली अगर अपन बात करें मिजोसोम, राइबोसोम, ग्रेनुलर इंक्लूजन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्या चीज? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये तो है आपका जस्ट अबाउट द बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। और बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, यहाँ पे इननेट भी बर्थ टाइम मिलती है डियर, बिल्कुल डियर, इननेट आपका बर्थ टाइम पे ही मिलती है। बर्थ से जो आपकी इम्यूनिटी जो आ रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी यहाँ पे बोलते हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें जो एक्वायर्ड है, वो एक्वायर्ड आप क्या करते हो? बाहर से अचीव करते हो। भाई बाहर से मैंने वैक्सीनेशन लगवाया, बीसीजी का वैक्सीनेशन लगाया, बाहर से उसने बीसीजी ने आके क्या किया? मेरी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट किया और उसने क्या किया? एंटीबॉडी बनाया। तो इननेट जो कि आपको बाई बर्थ मिल रही है और एक्वायर्ड जो कि आप बाहर से क्या कर रहे हो? अचीव कर रहे हो, उसको अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डियर, तो यहाँ पे आपका एक आता है मलेरियल पैरासाइट जो है आपका, मलेरियल की साइकिल, क्या चीज? मलेरियल साइकिल। भाई मलेरिया अगर मैं बात करूं जो आपका है वो आपका मलेरियल जो फीवर है, वो मलेरियल फीवर आपका बेसिकली अपन बात करें जो प्लाज्मोडियम है, अगर बेसिकली अगर अपन बात करें कॉजेटिव एजेंट अगर अपन बात करें तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इस फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से आपका क्या होता है? मलेरियल फीवर होता है। इसकी अगर अपन स्पीसीज की बात करें, क्या चीज? स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो स्पीसीज के अंदर अगर अपन बात करें वाइवेक्स ओवेल फेल्सीपेरम, तो अपन बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये इसकी 4 स्पीसीज आपका होती है। अगर अपन मलेरियल पैरासाइट की अगर साइकिल की अगर अपन बात करें, इसके लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें कि इसकी लाइफ साइकिल आपका चलती कैसे है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है डियर, ये 2 पार्ट के अंदर चलती है। किसके अंदर? 2 पार्ट के अंदर आपकी इसकी लाइफ साइकिल चलती है। बेसिकली अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अगर अपन डिस्कस करें, 2 लाइफ साइकिल, एक होता है आपका सेक्सुअल, क्या होता है? एक होता है आपका सेक्सुअल, एक आपकी होती है एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे ह्यूमन के अंदर, किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। अगर मैं सेक्सुअल की बात करूं तो सेक्सुअल आपका किसके अंदर होगी? जो आपका जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, इस एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर आपका क्या है? ये आपकी सेक्सुअल साइकिल चलती है। और सेक्सुअल साइकिल की अगर मैं बात करूं कि इस मलेरिया के या इसके जो आपका मॉस्किटो है, इसका जो मॉस्किटो है वो लार्वा जो इन्फेक्टेड है, उस लार्वा को अपन बोलते हैं स्पोरोजोइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट बोलते हैं। जो इन्फेक्टेड लार्वा आपका है, वो इन्फेक्टेड लार्वा आपका क्या कहलाता है? वो इन्फेक्टेड लार्वा आपका, मैं बात कर लूं, इन्फेक्टेड लार्वा आपका क्या कहलाएगा? स्पोरोजोइट कहलाएगा। सेम अगर मैं बात करूं ह्यूमन के अंदर, कि अगर जैसे ही ये ह्यूमन को बाइट करता है तो बाइट करने के बाद ये आपकी 2 चीजों के अंदर डिवाइड हो जाता है डियर। ह्यूमन के अंदर किसमें? 2 चीजों में आपका डिवाइड होता है। एक तो ये आपका लीवर के अंदर जाता है, एक किसके अंदर? लीवर के अंदर जाता है, और एक आपका ये किसके अंदर जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा।
लीवर के अंदर जाने की स्टेज को अपन बोलते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। क्या बोलते हैं? प्री इरिथ्रोसाइटिक स्टेज या फिर एक्सो इरिथ्रोसाइटिक, दो स्टेज, प्री इरिथ्रोसाइटिक और एक अपन इसको बोलते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइटिक। क्या बोलते हैं? एक्सो इरिथ्रोसाइटिक स्टेज अपन बोलते हैं। सेम अगर मैं बात करूं आपका जो मॉस्किटो है वो अगर आपका लार्वा अगर ब्लड के अंदर अगर जा रहा है तो इसको अपन बोलेंगे इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। क्या बोलेंगे? इरिथ्रोसाइटिक स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइटिक स्टेज के नाम से अपन इसको जानते हैं। सेम अब अगर मैं बात करूं आपका जब ये आपका लीवर और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक की अगर मैं बात करूं उसके बाद में ये क्या करता है, ये आपका स्पोरोजोइट यहां पे बनाता है टिश्यू सीजोंट। क्या बनाएगा? टिश्यू सीजोंट। भाई टिश्यू सीजोंट का मतलब क्या है कि अब आपका ये इन्फेक्शियस कंडीशन को क्या करेगा? लीड करेगा। तो ये क्या बनाएगा? टिश्यू सीजोंट। सेम ये टिश्यू सीजोंट्स आपका डायरेक्ट अगर मैं बात करूं इन्फेक्टेड मलेरिया है तो ये स्पोरोजोइट क्या करेगा? आपका इन्फेक्टेड डायरेक्ट टिश्यू सीजोंट की प्रोसेस को क्या करेगा? लीड करेगा। टिश्यू सीजोंट्स की अगर मैं बात करूं तो टिश्यू सीजोंट्स आपका फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक अगर अपन बात करें तो लीवर सीजोंट्स के अंदर, किसके अंदर? लीवर सीजोंट्स के अंदर। और एक आपका अगर मैं बात कर लूं जो आरबीसी है तो अपन उसको बोल सकते हैं दैट इज द ब्लड सीजोंट। क्या बोलते हैं? ब्लड सीजोंट के नाम से अपन उसको जानेंगे। किसके नाम से? ब्लड सीजोंट की प्रोसेस के नाम से अपन उसको जानते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अगर लीवर सीजोंट्स और टिश्यू सीजोंट्स की अगर मैं बात करूं कि अब ये क्या करेगा? आपका लीवर को इन्फेक्ट करेगा। क्या करेगा? लीवर को इन्फेक्ट करेगा। अब ये लीवर को इन्फेक्ट करके अगर कोई टॉक्सिन रिलीज करता है तो उसको अपन बोलेंगे मीरोजोइट। क्या बोलेंगे? मीरोजोइट के नाम से अपन उसको जानेंगे। नेक्स्ट अगर ये आपका सीजोन्स लीवर के अंदर 1 महीने 2 महीने 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक अगर पड़ा रहता है तो उस पड़े रहने की स्टेज को अपन बोलते हैं हिप्नोजोइड्स। क्या बोलेंगे? हिप्नोजोइड्स के नाम से अपन जानते हैं। और हिप्नोजोइड्स आपका क्या रहता है? रेस्टिंग स्टेज रहता है। क्या रहता है? रेस्टिंग स्टेज आपका रहता है। सेम अगर मैं बात करूं आपका ब्लड सीजोंट की अगर मैं बात कर लूं तो ब्लड सीजोंट के अंदर आपका ये ब्लड सीजोंट जैसे जैसे ब्लड में रहेगा ब्लड से क्या करेगा? आपका न्यूट्रिएंट लेगा, फीडिंग लेगा। तो उस फीडिंग लेने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रोपोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट। क्या बोलेंगे? ट्रोफोजोइट बोलेंगे। तो भाई ट्रोफोजोइट का मतलब क्या है? वो आपका वहां पे क्या ले रहा है? फीडिंग की प्रोसेस ले रहा है। उस फीडिंग की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइट के नाम से अपन जानते हैं। सेम अगर मैं बात करूं ये ट्रोफोजोइट आपका आगे जाके क्या करेगा? ये ट्रोफोजोइट आपका आगे जाके क्या बनाएगा कि अब ये जो आरबीसी है जो ब्लड है इसको भी क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। तो इन्फेक्ट करेगा तो यहां पे भी क्या करेगा? आपका मीरोजोइट्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। क्या करेगा? मीरोजोइट्स बनाएगा। और ये मीरोजोइट्स आपका क्या करेगा? आरबीसी को क्या करेगा? आपका अफेक्ट करेगा। क्या करेगा? आरबीसी को अफेक्ट करेगा, आरबीसी को तोड़ेगा। सेम आफ्टर दैट ये क्या करेगा डियर? आफ्टर दैट ये एक आपकी एक प्रोसेस और लीड करेगा जिसको अपन बोलते हैं सिजोगोनी। क्या बोलेंगे अपन? सिजोगोनी। क्या बोलते हैं? ये करता है आपका यहां पे अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं ये एक प्रोसेस लीड करता है। उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं गैमेटोसाइट्स बनाता है। क्या बनाता है? गैमेटोसाइट्स। और ये गैमेटोसाइट्स मेल और फीमेल, क्या चीज? मेल और फीमेल। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सिजोगोनी। क्या बोलते हैं? सिजोगोनी की प्रोसेस बोलते हैं। या फिर अगर अपन बात करें सिजोगोनी के अलावा अपन इसको गैमेटोगोनी की प्रोसेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन भाई अगर डियर अगर अपन बात करें जो आप सीजोन्ट्स की बारे में बात कर रहे हो डियर, सीजोन्ट्स का मतलब ये है कि भाई सीजोन्ट अगर आपका जो लार्वा है वो लार्वा आपका आरबीसी के अंदर या लीवर के अंदर जाएगा। आरबीसी और लीवर के अंदर जाने के बाद क्या करेगा? आपका उनको अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो जब ये मीरोजोइड्स अगर आपका वहां पे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा तो वो आपका क्या बनाएगा? सीजोन्ट्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ये सीजोन्ट्स अगर मैं बात करूं आपका अभी भी क्या रहेगा? इनएक्टिवेट की फॉर्म के अंदर है।
देन आफ्टर यहां से ये क्या करेगा आपका, जब ये मीरोजोइट्स रिलीज करेगा यहाँ पे, तो वो क्या करेगा आपका इन्फेक्ट करना वहां पे स्टार्ट कर देगा। और गैमेटोगोनी के बारे में अगर अपन बात करें, गैमेटोसाइट्स के बाद में ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स बनाएगा, मेल और फीमेल गैमेट्स के बाद में ये क्या करेगा आपका मैक्रोगैमेट्स या फिर माइक्रोगैमेट्स के बाद में ये फर्दर आपका क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये फर्दर आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट के बाद में ये oocyte बनाएगा, और oocyte के बाद में अगर मैं फर्दर डिस्कस कर लूं, oocyte के बाद में ये स्पोरोजोइट बनाएगा। क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट। और स्पोरोजोइट डियर अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि स्पोरोजोइट आपका क्या था, स्पोरोजोइट आपका इन्फेक्टेड लार्वा है। क्या है, इन्फेक्टेड लार्वा है। अब अगर ये स्पोरोजोइट वापस अगर आपका बाइट अगर करता है तो वो क्या करेगा, आपका इन्फेक्शन की कंडीशन को लीड करेगा। तो ये है आपका प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। क्या है, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल आपको देखने को मिल सकती है। अगर डियर किसी को चैट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप यहां से पूछ सकता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डियर, कुछ और क्वेश्चंस अपन बात कर लेते हैं। उसी के अंदर अगर अपन रिगार्डिंग बात करें क्वेश्चन के अंदर, तो अपना आता है हाइपर सेंसिटिविटी। क्या चीज, हाइपर सेंसिटिविटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डियर यहां से जो बनता है वो है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। भाई हाइपर सेंसिटिविटी का बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर नॉर्मली भी अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो आप भी क्या हो जाते हो, हाइपर हो जाते हो। हाइपर का मतलब एग्रेसिव बिहेवियर आप वहां पे लीड करना स्टार्ट करते हो। उस एग्रेसिव बिहेवियर की प्रोसेस को अगर अपन बोल दें तो अपन क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। अगर मैं बोल दूं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस की वजह से, किसी भी एंटीजन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम अगर ओवर रिएक्ट करने लगे या फिर हाइपर एक्टिवेट हो जाए, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की प्रोसेस अपन बोलते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन के बारे में, तो अपन बोल सकते हैं एन abnormal over reaction to a foreign substance or antigen that is known as antigen by body's immune system that is called hypersensitivity. Called hypersensitivity. That is the hypersensitivity. नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में, इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, क्या चीज, इसके टाइप्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट जो टाइप आता है अपन उसको बोलते हैं टाइप फर्स्ट और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। क्या चीज, टाइप फर्स्ट और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के नाम से अपन उसको जानते हैं। अब ये टाइप फर्स्ट या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती क्या है डियर, भाई टाइप फर्स्ट या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, कि अपन इसको क्लासिकल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। क्लासिकल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के भी नाम से अपन उसको जानते हैं। अब भाई इमीडिएट है तो इसका मतलब हाथों हाथ हुई, इसका मतलब शॉक लाइक कंडीशन यहां पे देखने को मिलती है। क्या चीज, शॉक लाइक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपका यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो आपका IgE है, क्या चीज,
जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन ई है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन क्या करती है, आपका बाइंड हो जाती है। ये बाइंड किससे होती है, ये बाइंड आपका हो जाती है मास्ट सेल से। किससे, मास्ट सेल से बाइंड हो जाती है। जैसे ही ये आपका मास्ट सेल से बाइंड होती है तो ये कुछ केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को क्या करती है, मीडिएटर्स को रिलीज करती है। क्या करेगी, रिलीज करेगी। अब ये मीडिएटर्स कौन कौन से होते हैं डियर, एक होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, एक होता है आपका ब्रेडिकाइनिन, एक होता है आपका ब्रेडिकाइनिन, एक होता है आपका ल्यूकोट्राइन, एक होता है आपका ल्यूकोट्राइन, और एक अगर अपन बात करें तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डियर, दैट इज द हिस्टामिन। क्या आता है, हिस्टामिन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एट द टाइम ऑफ, जैसे ही आपका एंटीजन वगैरह आया, आपकी एंटीजन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आईजी स्टिमुलेट हुई, आईजी ने क्या किया, मास्ट सेल से आपका बाइंड हुआ, मास्ट सेल से जैसे ही आपकी आईजी बाइंड हुई, बाइंड होते ही क्या होगा, केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए, केमिकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते ही हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन, चारों आपका इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या हो गए, रिलीज हो गए। जैसे ही ये रिलीज हुए तो आपकी बॉडी के अंदर एलर्जिक और एनाफाइलेक्टिक के रिएक्शन या उसके सिम्टम्स देखने को मिल गए। तो सिम्टम्स अगर मैं बात करूं डियर, तो सिम्टम्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सिम्टम्स के अंदर अगर अपन बेसिकली बात करें भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें, आपका ब्रोंकोस्पाज्म होगा। क्या होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा। आपको अर्टिकेरिया की कंडीशन होगी, अर्टिकेरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, क्या आपका अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक अगर हो रहा है तो हाइपोटेंशन, क्या चीज, हाइपोटेंशन होगा, और स्किन इचिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, स्किन इचिंग की कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, सेकंड के अंदर आपका आता है, सेकंड को अपन बोल सकते हैं टाइप सेकंड या फिर साइटोटॉक्सिक, टाइप सेकंड या फिर अपन बोलते हैं उसको साइटोटॉक्सिक भी अपन बोल सकते हैं। भाई साइटोटॉक्सिक या फिर टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि जैसे ही अगर मैं बात करूं, ये आपका आईजीजी एंड आईजीएम को क्या करती है, आपका इन्वॉल्व करता है। अब आईजीजी आईजीएम की बेसिकली अगर अपन बात करें कि जैसे ही कोई भी अगर मैं बात करूं, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी हिमोलाइटिक डिजीज अगर होती है, हिमोलाइटिक डिजीज जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर हुआ, इम्यूनोग्लोबुलिन रिएक्शन हुई और आपका जो ब्लड सेल्स है वो ब्लड सेल रेस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं रिएक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ में अगर रिएक्शन हुई तो ये क्या होगी, ब्लड सेल्स को क्या कर देगी, डेस्ट्रॉय कर देगी। क्या कर देगी, डेस्ट्रॉयड आपका कर देगी। अगर मैं बात करूं डिजीज की, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक कहां देखने को मिलता है, एक तो आपको हिमोलाइटिक डिजीज के अंदर, किसके अंदर, हिमोलाइटिक डिजीज के अंदर। ये हिमोलाइटिक डिजीज किसके अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर। और न्यूबॉर्न के अंदर अगर अपन बेसिकली बात करें, न्यूबॉर्न के अंदर आपका नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जैसे ही आपका हुआ तो यहां पे जैसे ही आपका RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, क्या अगर जो आपका RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है, हिमोलाइटिक डिजीज, और आपका जो आरबीसी है वो आरबीसी क्या हो जाता है, आपका डेस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं साइटोटॉक्सिक या फिर टाइप 2 आपकी हाइपर सेंसिटिविटी किसके अंदर दिखेगी, यह आपको RH इनकम्पेटिबिलिटी की कंडीशंस के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें टाइप 3, क्या चीज, टाइप 3 या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या चीज, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब भाई ये इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या चीज है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर अपन बात करें तो इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, यहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर आपकी बॉडी के अंदर
कोई भी बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका जो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होती है वो आपका IgM एंड आपकी जो IgG जो होती है ये आपका ज्यादा प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? ज्यादा प्रोड्यूस होती है। भाई अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स बन जाना, क्या चीज? कॉम्प्लेक्स बन जाना। अब कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर भी क्या होगी? कंडीशंस या आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स, क्या चीज? इम्यून कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड एरिया में बनती है। किसके अंदर? लोकलाइज्ड एरिया के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं किसके अंदर? जॉइंट के अंदर अगर आपकी बनेगी तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? उसको अपन बोल सकते हैं आपका डिपॉजिट अगर होगी, डिपॉजिट अगर होगी तो अगर मैं बात करूं इम्यून कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर अगर आपका डिपॉजिट होगा तो वो आगे जाके रूमेटिक, क्या चीज? रूमेटिक, क्या चीज? रूमेटिक डिजीज को लीड करेगा, रूमेटिक आर्थराइटिस की कंडीशन को लीड करेगा। किसकी कंडीशन को? रूमेटिक आर्थराइटिस की कंडीशन को क्या करेगा? लीड करेगा। अब अगर मैं बात करूं भैया ये आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी किस में मिलेगी? जितनी भी टाइप के आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्या चीज? जितने भी टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिलेगा। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हुआ तो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा? डिपॉजिट होगा। एज ए एग्जांपल अगर अपन बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या चीज? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका रूमेटिक हर्ट डिजीज, क्या चीज? रूमेटिक हर्ट डिजीज, रूमेटिक हर्ट डिजीज के अंदर भी मिलेगी। और लास्ट टाइप की अगर मैं हाइपर सेंसिटिविटी बात करूं तो इसको अपन बोलते हैं टाइप 4th। क्या बोलेंगे? टाइप 4th, या फिर अपन उसको बोलेंगे डिलेड। डिलेड की अगर मैं बात करूं उस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि आपको 48 से 72 घंटे के अंदर देखने को मिले, इस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी को अपन क्या बोलेंगे? डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के नाम से अपन जानते हैं। और यहां पे अगर मैं बात करूं जो आपका टी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट आपको बेसिकली यहां पे देखने को मिलेगा। एज ए एग्जांपल अगर मैं बात करूं मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर, और मॉन्टेक टेस्ट के अंदर क्या रहता है? आपको डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। आपने आज मॉन्टेक टेस्ट किया, 3 दिन के बाद जाके आपका जो भी आपका इंड्यूरेशन है वो इंड्यूरेशन देखने को मिलता है, और अकॉर्डिंग टू इंड्यूरेशन अपन उस पेशेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 से 5, 5 से 10 और आपका 10 से 15, 10 से ऊपर चला गया तो कंफर्मेटरी पॉजिटिव है। 1 से 5 अगर मैं बात करूं, अगर कोई HIV का पेशेंट है तो उस HIV के पेशेंट के अंदर इंड्यूरेशन 1 से 5 है तो इसका मतलब वो क्या है? आपका पॉजिटिव है। 5 से 10 अगर मैं बात करूं इंड्यूरेशन अगर है तो इसका मतलब वो रिसेंटली किसी भी आपके ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में कांटेक्ट में आया है और आपको यहाँ पे TB होने के चांसेस हैं, सस्पेक्टेड है। तो गाइज ये था अपना आज का क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है ताकि जो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ रहा है उसको आपको क्रैक कराने में कहीं ना कहीं हेल्प करे। अगर आपको डीप स्टडी अगर आपको चाहिए, वीडियो बेसिस क्लासेस चाहिए तो ऐप के ऊपर आपका कोर्स अवेलेबल है डियर, वहां पे जाके आप सब्सक्राइब कराएं और अपना जो क्लासेस है उन क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें जो कॉम्पिटिटर्स जो है नर्सिंग की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी अगर मैं बात करूं उनकी 5 बजे की यूट्यूब पे क्लास है। और नेक्स्ट क्लास जो एकेडमिक बच्चे हैं, एकेडमिक बच्चों की जो नेक्स्ट क्लास है साइकोलॉजी की, वो शोएब सर आपका लेके आ रहे हैं। तो अभी जितने भी आपके क्वेश्चंस की PDF वगैरह है डियर वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी ऐप के ऊपर। इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा गाइस आप खुद उसका बेनिफिट उठाएं। उसके अलावा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स तक भी आपका ये मैसेज जो है, ये जो आपकी क्लासेज है उसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें। और
जो आपका अपकमिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसको ब्रेक करें। इसी के साथ में गाइज आप लोगों से अलविदा लेता हूं। मिलेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास